अब यहाँ पे क्लिक करेंगे कंबाइन ऑल इनटू समरी वन क्यूरी, मतलब अब हम क्या करेंगे, सारी क्यूरीज को एक समरी में डालेंगे और इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने का तरीका क्या है, ये हमारे पास क्यूरी बनी बनाई है, इसको आपने लिखना है। लेकिन इसको लिखने से पहले दो तीन चीजें कंफर्म कर लें कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास मौजूद होना चाहिए सबसे पहले क्यूरी मंथली इनकम एक्सपेंस, जो आपको नाम के हिसाब से बताया गया था। क्यूरी मंथली इन्वेंट्री एक्सपेंस, बिल्कुल इसी नाम से होना चाहिए। क्यूरी मंथली अदर एक्सपेंस, तीनों क्यूरीज आपके पास होनी चाहिए, जब भी जाके ये मसला होगा। अगर इनमें से कोई भी चीज का नाम मैच नहीं है या आपके पास ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये क्यूरी काम नहीं करेगी। तो इस क्यूरी को कैसे लिखना है ये समझ लें। देखो यहां से सिलेक्ट से शुरू करना है, लेके जाना है कहां तक, यहां तक। ठीक है, ले जाके इसको क्या करना है, कॉपी। और फिर उसके बाद आपने इस क्यूरी को बनाना कैसे है, क्रिएट पे क्लिक करना है। इस क्यूरी को बनाना है एसक्यूएल क्यूरी पे। किस पे बनाना है, एसक्यूएल क्यूरी पे। और यहां से आप कुछ भी ऐड नहीं कराएंगे, और यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, सब कुछ जो लिखा हुआ है मिटा देंगे, और कंट्रोल वी करके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। कंट्रोल वी पेस्ट करने के बाद इसको सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और इसका नाम जो रखना है वो ये रखना है, क्यूरी मंथली इनकम एक्सपेंस। ठीक है, ये आपकी आखिरी वाली क्यूरी बन गई, और इसको क्लिक करके ओके करेंगे, सेव करेंगे। अब इस सबको सेलेक्ट करेंगे और रन करके देखेंगे, तो देखो ये आपको बता रहा है कि 2025 के 9वें महीने की टोटल इनकम हुई 2,52,700, जिसमें से माल खरीदा गया 3,22,500 का, और जिसमें से उसको बेचने पे खर्चा हुआ 5600 रुपए का। आपको लॉस हो गया है 75,400 रुपए का। और 10वें महीने में आपकी जो टोटल इनकम हुई 2025 की, वो थी 7,550 रुपए, जिसमें से माल आपने बेच दिया 3,64,000 रुपए का, मतलब उधार में बेच दिया। और उसके बाद आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो खर्चा आपका उसमें भी लॉस हो गया 3,55,000 रुपए का। अब इस क्यूरी को जो हमने बनाया है, इसका नाम क्या रखा है, क्यूरी मंथली, आ गई क्यूरी, हाँ यही वाली क्यूरी। इसकी बनाएंगे रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सारे ऑप्शंस को ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ पे रिपोर्ट ईयर और रिपोर्ट मंथ को टॉप पे रख लेंगे, रिपोर्ट ईयर और रिपोर्ट मंथ को, और इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, और इसका नाम रखेंगे मंथली इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट। तो ये देखेंगे आपके पूरे कारोबार की इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ईयर 2025, उसका महीना कौन सा है, सितंबर 2025, उसमें इनकम कितनी हो रही है, उसमें एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, और आपको नुकसान या फायदा कितना हो रहा है। 10वें महीने में इनकम एक्सपेंस कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है। अब जैसे जैसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें खुद ही अपडेट होती जाएंगी। मिसाल के तौर पे अभी हमने नया माल खरीद लिया बेचने के लिए, तो जैसे हम गए यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, तो न्यू प्रोडक्ट में हमने कहा न्यू, और न्यू में जाके यहाँ पे खुद ही डेट आ गई इसके ऊपर, और हमने यहाँ पे लिख लिया सपोज टू बी डेल माउस। तो डेल के माउस खरीद लिए हमने यहाँ पे, और डेल के माउस हमने खरीद लिए 250 रुपए के हिसाब से 50 माउस खरीद लिए। तो जैसे हमने सेव किया, क्लोज कर दिया, तो अब आप जाके देखेंगे, तो देखें ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया आपका मामला। ठीक है, ये भी अपडेट हो गया। अब आप बिल बनाएंगे, मिसाल के तौर पे न्यू ऑर्डर किया आपने, तो न्यू ऑर्डर किया और यहाँ पे क्लिक किया आपने न्यू, और किसको माल बेचा, सपोज टू बी प्रेम को बेचा। क्या बेचा, डेल का माउस बेचा ही आपने, इसको डेल का माउस ही बेच दिया। तो डेल माउस यहाँ गया यहाँ पे, और आपने इसको कितने का बेच दिया, 300 रुपए के हिसाब से 10 दाने बेच दिए, और आपने इसको कर दिया सेव। तो ये इसका बिल बन गया, और ये भी आपकी मंथली इनकम एक्सपेंस को अपडेट कर लेगा। यानी कि सारी रिपोर्ट हमारी अपडेट होती रहेंगी, खुद ही डेटा इसमें अपडेट होता रहेगा, खुद ही आपकी प्रिंट सेल्स पे डेटा अपडेट होता रहेगा, खुद ही आपकी प्रिंट प्रोडक्ट्स में डेटा अपडेट होता रहेगा, कस्टमर का डेटा खुद ही अपडेट। अभी 3 कस्टमर है, एक नया कस्टमर आ गया मिसाल के तौर पे न्यू कस्टमर, तो आपने न्यू कस्टमर को ऐड कर दिया, सपोज टू भी यहाँ पे क्लिक कर दिया, और हमने कस्टमर का नाम रख दिया सपोज टू भी आसिफ लगारी, आसिफ लगारी, और यहाँ पे क्लिक करके उसका नंबर डाल दिया 1231234, और यहाँ पे लिख दिया सपोज टू भी लगारी विलेज, ऐड कर दिया। ठीक है, सेव कर दें इसको, यहाँ पे क्लोज कर दें, तो आप जाके देखेंगे कस्टमर का डेटा खुद ही आपका अपडेट हो गया, 4 कस्टमर आ गए, देख रहे हैं। अब नया कस्टमर लेंगे, यहाँ से न्यू ऑर्डर आ रहा है, तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये कस्टमर आसिफ भी आ गया। अब आसिफ को क्या चाहिए था, आसिफ को आपने कोई सामान बेचना है, तो यहाँ से आसिफ को सिलेक्ट किया, बिल खुद ही बन रहा है। डेल का माउस इसको भी आपने बेच दिया 350 रुपए के हिसाब से 3 पीस बेच दिए। ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया, सेव क्लोज कर दिया, तो इसका बिल भी खुद ही बन रहा है। यहाँ पे प्रिंट टोटल सेल में आ जाओ, तो देखो प्रेम की सेल, क्रिश की सेल, प्रेम को क्रिश को क्या क्या माल बेचा है, प्रेम को क्या बेचा है, दयावान को, प्रेम को, आसिफ ने क्या खरीदा, सबके बिल बनते जा रहे हैं। अब आसिफ का बिल कौन सा है, मिसाल के तौर पे बिल नंबर 9 है आसिफ का, तो यहाँ से सर्च में चले जाएं, सर्च में इसका बिल नंबर डालें 9, तो यहाँ पे लोड करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे आसिफ का पूरा बिल बना हुआ आ गया, इसको प्रिंट करके दे दें। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इसको डेट वाइज देखना चाह रहे हैं कि भाई आप देख रहे हैं कि भाई मुझे बताओ 1 सितंबर से लेके
और अब तक की जो आज की डेट है यहाँ पे कितनी सेल हो चुकी है, तो लोड पे क्लिक करें, ये देखिए पूरी रिपोर्ट बन के आ गई सारी की। सारा काम ऑटो हो रहा है, सॉफ्टवेयर बन गया है ये।